उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र स्थित ओई गांव में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लखनऊ मंडल की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। हाल ही में मिली प्राचीन संरचना के बाद एएसआई की टीम ने गांव के निवासी अशोक प्रताप मौर्य के घर पहुंचकर उनके पास मौजूद ऐतिहासिक पुरावशेषों का गहन निरीक्षण किया। अशोक प्रताप मौर्य वर्ष 1985 से क्षेत्र से मिले प्राचीन अवशेषों को सहेज कर रख रहे हैं। उनके दावों और दस्तावेजों के अनुसार ओई भीट पुरातत्व विभाग के अभिलेखों में दर्ज एक ऐतिहासिक स्थल है। उन्होंने इन अवशेषों और ओई भीट का संबंध प्राचीन इतिहास से बताया है, जिसके पक्ष में उनके पास कई पुरातत्व संबंधी पत्र और प्रमाण भी मौजूद है। जांच के दौरान अधिकारियों ने अशोक प्रताप मौर्य के संग्रह में रखी प्राचीन सामग्री का निरीक्षण किया और तस्वीरें ली। एएसआई की इस कार्रवाई के बाद ओई भीट के ऐतिहासिक महत्व को लेकर क्षेत्रीय लोगों के बीच उत्सुकता बढ़ गई है। मतलब यहाँ पर उस होल टाइप में दिखा जो सुरंग कहा जा रहा है, तो बताया जा रहा है कि यहाँ बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। क्या है वो पूरा मामला? जिसके बारे में कह रहे हैं कि वो सुरंग है। सुरंग की संरचना जो है दूसरे तरीके की होती है। ऊपर उसके छत होती है, तो यहाँ कोई छत तो है नहीं है, यहाँ दीवारें हैं। और उस गड्ढे में मैं भी उतरा हूँ, देखा है। तो दो दीवारें जो है पैरेलल हैं। एक दीवार कुछ धंस गई है और एक दीवार कुछ टूट गई है, जैसा मैंने देखा है। ये सुरंग नहीं है कि किसी भी मायने में सुरंग नहीं है। मिट्टी धंसने से वो गड्ढा बना है। आपके पास कुछ प्राचीन चीजें यहाँ मिली हैं? हाँ, उससे क्या साबित होता है, क्या हो सकता है? जो भी मेरा कलेक्शन है 1985 से, उसके मुताबिक, और जो अवशेष हैं उनका प्रमाण मैं पुरातत्व विभाग की जो वेबसाइट पर सामग्री है या उनकी जो पुस्तकें हैं या अन्य पुरातत्व विभाग संबंधी पुस्तकें हैं, उनके अध्ययन के मुताबिक मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो ही मुझे अवशेष मिले हैं वो 3500 साल पुराने मेरे पास संग्रहित हैं। और मेरा ये अनुमान है कि ये हड़प्पा कालीन सभ्यता का केंद्र भी है। यहाँ अंदर जो बसावट होगी वो हड़प्पा कालीन मिलेगी सबसे नीचे, क्योंकि सभ्यताएँ आती गई और कुछ संरचनाएँ बनी बिगड़ी, उसके ऊपर फिर नई बसावट आती गई। तो जो अभी सुरंग को कह रहे हैं गड्ढा जो हुआ है वो तो कुषाण कालीन लग रहा है। और कुषाण कालीन मेरे पास सिक्के, बर्तन, खिलौने ये भी रखे हुए हैं। उसके पहले के भी बर्तन हैं जो कि काले वेयर में हैं, ब्लैक वेयर में, और दोनों तरफ से वो जो है काले हैं। जी, आपने इससे पहले भी कई ऐसी एप्लीकेशन दी है कि जांच करने के लिए मांग दिखाई है कि इसकी जांच कराई जाए, कि वो क्या मामला है? मामला ये है कि सन 1985 में मैंने राजा रामपाल शास्त्री जी, जो उस समय उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के उत्खनन एवं सर्वेक्षण अधिकारी थे, उनको मैं बुला करके अपने यहाँ लाया था और उनके द्वारा इसका सर्वे कराया था। उन्होंने बहुत सारी जानकारी मुझे उसी समय दी थी। तब से मेरी जिज्ञासा बढ़ी और उस समय से जो भी वैसी चीज़ें जैसा उन्होंने बताया था मिलती गई और मैं उनका कलेक्शन करता चला गया। और 1988 में मेरी माताजी यहाँ की ग्राम प्रधान बनी, तो थोड़ा सी जिम्मेदारी और बढ़ी। फिर मैंने भी जो है पत्राचार करना शुरू किया। उसी का नतीजा हुआ कि सन 1995-96 और 1996-97 में राज्य पुरातत्व विभाग ने यहाँ का ग्राम मस्तिष्क सर्वे कराया। और सर्वे कराने के बाद फिर अपने यहाँ की परिचय पुस्तिका में जो मुझे विभाग द्वारा मिली है, उसमें 141 नंबर पर ओईडी रायबरेली के नाम से संरक्षित किया। क्या बीच में जांचें बंद हो गई थी या कुछ काम नहीं चल रहा था? काम का क्या है कि उन्होंने सर्वे किया और सूची में डाल दिया। मैं लगातार प्रयास तो कर रहा था, लेकिन उसको अनसुना किया पुरातत्व विभाग ने। ये जो उसमें आपको मिले हैं उसके अंदर किस प्रकार की संरचनाएं दिखाई दे रही हैं? क्या जो आपको खिलौने टाइप में खिलौने हैं या जो मुद्रा वगैरह मुद्रा टाइप की है, किस प्रकार के अवशेष? मुद्रा जो है वो कुषाण कालीन है, कनिष्क के समय की। क्या दिखता है उसमें?
वो उसमें दोनों तरफ फोटो बने हुए हैं, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता कि फोटो वास्तव में है किसका, क्योंकि मैं इतिहास की उतनी गहन जानकारी नहीं रखता हूँ। लेकिन ये मेरे अंदर जो इसको संरक्षित करने का मतलब संकलन करने का जो मतलब जुनून है, वो मेरा शुरू से ही रहा है। मतलब मुझे इतिहास से बड़ा लगाव है, और चूँकि मैं मौर्य वंश के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक का खानदानी हूँ, इस नाते मुझे विशेष रूप से इससे लगाव पैदा हुआ 1983 में। पहले तो मुझका इतना नहीं था, लेकिन 1983 से मुझे इससे विशेष लगाव शुरू हो गया। संरक्षित करने का जो है, हाँ, नहीं, लगाव शुरू हुआ। उसके बाद भी मैंने पढ़ना शुरू किया, और मैं जब अध्ययन कर रहा था तो एक सम्राट अशोक की मतलब जो है ऐसे सर ढके हुए जो है एक फोटो किताब में थी। तो मैं ये मतलब उसी समय मेरे अंदर ये बात पैदा हुई कि यह एक सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन ये इस भेष में है, इसका मतलब क्या है। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे आपने पहले बहुत सारे लेटर, बहुत सारी चिट्ठियां लिखी पुरातत्व विभाग को, लेकिन अब ऐसा एक मामला आपके उसी भीड़ का आ गया है, फिर से पुरातत्व विभाग उसकी जांच कर रहा है। क्या लगता है कि आपकी फाइलों को रीओपन करेगा? वो तो उनकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे अवशेष मेरे पास रखे हुए हैं, और जो अभी दोबारा आकर के उन्होंने जो कुछ देखा है वो संरचना ही बता रही है कि कुषाणकालीन है, 2000 साल से ज़्यादा की। अब आगे विभाग सीधे तो यहाँ कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके जो उनकी पुस्तिका है उसमें उल्लिखित है कि इसके लिए जो है केंद्रीय सलाहकार समिति से जो है परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो सब अपना लिखा पढ़ी करेंगे। लिखा पढ़ी करने के बाद फिर कुछ ऐसा मामला मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। यहाँ पर बोध गया से एक सज्जन आए हुए थे, और वो जो है जब आए थे तो मैं उस समय जो है यहाँ पर नहीं था, तो कुछ लोगों के माध्यम से उनको मेरा नंबर मिला, और वो जो है अगर हमारी खबर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए और देखते रहिए ई टाइम्स भारत न्यूज।